कक्षा 10 विषय गणित। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले जो पाठ का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसके विषय में जानिए। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है चर। चर मतलब क्या होता है? यानी ऐसा पद जिसका मान निश्चित न हो, हमेशा बदलता रहता हो, उसे चर कहते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, यानी इसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनको चर कहते हैं। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक घात वाला समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आए हों, x आया हो तो y भी आया हो, a आया हो तो b आया हो, l आया हो तो m आया हो, मतलब दो चर आए हों और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तथा उस चर पर एक घात हो। जैसे 4x + 3y = 7। इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इस समीकरण में दो चर आए हुए हैं, एक x के रूप में, एक y के रूप में, तथा x पर भी यहाँ कोई घात दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस पर एक घात है। y पर भी कोई घात दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब y पर भी एक घात है, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह समीकरण है। तो ऐसे समीकरण को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हमेशा ध्यान रहे इस बात का कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जितने चर होते हैं उसका उतना ही समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से अगर x, y का मान ज्ञात करना हो तो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही समीकरण है और इसमें दो चर आए हुए हैं। अगर दो चर वाला समीकरण है तो उसके लिए दो समीकरण की आवश्यकता होगी। जैसे 4x - 3y = 1। अब यह दो समीकरण हो गए तो इन दोनों समीकरण को हल करके हम x, y का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आप सवाल कभी कभी आता है कि 5 कलम का मूल्य और 2 पेंसिल का मूल्य, तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम करते क्या है कि एक कलम का मूल्य x रुपया मान लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5 कुर्सी का मूल्य और 2 मेज का मूल्य, तो दो पद इसमें आते हैं, कलम होगा, पेंसिल होगा, कॉपी होगा, उसके साथ किताब का मूल्य दिया रहेगा, गाय होगी, भैंस का मूल्य दिया रहेगा। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम उसको दो चरों में मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 4 गाय और 1 भैंस का मूल्य 100 रुपया है। 4 गाय, तो 4 गाय, एक गाय का मूल्य अगर x रुपया हो तो 4 गाय का मूल्य 4x, और एक भैंस का मूल्य अगर y रुपया है तो एक भैंस का मूल्य y रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना रुपया होता है? 100। तो हम ऐसे समीकरण बनाते हैं। जैसे 5 कलम का मूल्य और 3 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है, तो अगर एक पेन का मूल्य x रुपया हो तो 5 पेन का मूल्य 5x होगा। अगर एक पेंसिल का मूल्य y रुपया हो तो 3 पेंसिल का मूल्य 3y रुपया होगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 50 रुपया। ऐसे हम समीकरण बनाते हैं। और इन समीकरण को हल करने की जो विधि है वो आपके चैप्टर में दिया है। सबसे पहले विधि है आलेखी विधि, जो ग्राफ पर हल किया जाता है। उसके बाद है विलोपन विधि, उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद है ब्रज गुणनखंड विधि। यानी कुल मिलाकर दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 4 प्रकार की विधियां हैं।
तो सबसे पहले आपको आलेखी विधि बताई जाएगी, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ आपको पहचान करना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे 4x² + 2y = 100, क्या ये रैखिक समीकरण है? तो जवाब मिलेगा कि यह रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। यहाँ x पर घात 2 लगा है, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। अब जैसे सवाल होगा कि समीकरण बनाइए, उदाहरण के लिए तीन कुर्सी का मूल्य, 3 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 125 रुपया है। तो 4 कुर्सी तथा 5 मेज का मूल्य बताइए। यानी ऐसे क्वेश्चन, तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कुर्सी के साथ मेज जोड़ा गया हो, पेंसिल के साथ कलम को जोड़ दिया जाता है, यह तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो उसी में एक उदाहरण के रूप में कि 3 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 125 रुपया है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया तथा एक मेज का मूल्य y रुपया है। तो पहला समीकरण, प्रथम शर्त कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 125 रुपया, मतलब एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 3x। वैसे ही एक मेज का मूल्य y रुपया, तो 2 मेज का मूल्य हो जाएगा 2y, और दोनों मिला करके यानी जोड़ करके कितना रुपया होता है? 125। ये आपका समीकरण हो जाएगा। वैसे दूसरा समीकरण, 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x, अब 5 मेज का मूल्य हो जाएगा 5y, और कितना है बताना है। दो 200 है। तो 4x धन 5y बराबर हो जाएगा 200। अब ये समीकरण बन जाएगा। समीकरण बन जाएगा तो इसको हल करने के अभी आपको बताया गया है 4 विधियां हैं। किसी विधि का प्रयोग करके हम एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।